हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट वन क्या है? SiO2 एंड GeO2 आर एसिडिक वाइल SNO एंड PbO आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ये बात सही है। स्टेटमेंट टू, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन आर ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड, दिस इज रॉन्ग। तो ये गलत है। स्टेटमेंट वन सही, स्टेटमेंट टू रॉन्ग। सो वन करेक्ट, बोथ तो नहीं है, वन करेक्ट एंड सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। अब इसको समझते हैं। देखो पहले स्टेटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि SiO2 और GeO2 अगर हम देखें, सो दीज आर एसिडिक। नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली एसिडिक ही होती है। ठीक है। SNO एंड PbO, दे आर एम्फोटेरिक। ये बात सही है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं। कैन रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस बोथ। ठीक है। दोनों से रिएक्शन हो सकता है, एसिड एंड बेस बोथ। अब ये एम्फोटेरिक कैसे पता चलेगा? तो कुछ आप याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेरिलियम, टिन, लेड, जिंक, और भी सारे होते हैं एटसेट्रा। ये क्या है? एम्फोटेरिक मेटल्स। ठीक है। एम्फोटेरिक मेटल अगेन सेम थिंग, एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं, एम्फोटेरिक मेटल्स। एम्फोटेरिक मेटल्स की जो ऑक्साइड होंगी वो एम्फोटेरिक होंगी। ठीक है। तो ये ध्यान में रख सकते हो। तो पहली स्टेटमेंट सही है। तो इन चारों में ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनती है। नाउ, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन आर ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या है? कि सेम एटम का बॉन्ड बन रहा है आपस में। ठीक है। आपस में बॉन्ड बना के एक लंबी चेन बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन के अंदर कैटिनेशन होता है। आपको पता होगा कार्बन में यू हैव कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या है? कि एटम अपने से ही, सेम एटम से बॉन्ड बना के लंबी चेन बना सकता है। ठीक है। तो खुद से बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी है दैट इज नोन एज कैटिनेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, कार्बन में एलोट्रोप जो होते हैं बहुत सारे, वो कैटिनेशन की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डायमंड है। डायमंड में क्या है? यू हैव ए रियली लार्ज स्ट्रक्चर, sp3 कार्बन बहुत सारे जुड़े रहेंगे। अब ये कैटिनेशन अगर इसमें ना शो करे तो ये कैसे बनेगा? ऑब्वियसली नहीं बन सकता। ठीक है। सिमिलरली डायमंड, डायमंड एंड ग्रेफाइट, तो डायमंड में ऑब्वियसली यू हैव कैटिनेशन। बिना कैटिनेशन के बड़ा मॉलिक्यूल बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो कैटिनेशन तक तो बात सही है, कैटिनेशन इज ओके। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज दिस वन, पी पाई डी पाई। अब कार्बन के पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो हाउ डज इट फॉर्म डी पाई बॉन्ड? ठीक है। तो कार्बन डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल। कार्बन डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल यहाँ पे है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। तो इट कैन नॉट मेक, सो इट कैन नॉट मेक पी पाई डी पाई बॉन्ड विद इटसेल्फ। खुद से नहीं बना सकता, क्योंकि कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है विद इटसेल्फ। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो पी पाई ही होगा। दोनों के पास पी ऑर्बिटल है, पी पाई डी पाई नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसलिए ये गलत है। पी पाई डी पाई बॉन्ड्स कार्बन के एलोट्रोप में हो ही नहीं सकते, बिकॉज कार्बन के पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं। ठीक है। तो दिस इज फॉल्स। अब क्वेश्चन ये है कि क्या पी पाई बॉन्ड भी होते हैं? मान लो इसको थोड़ा मैं सही कर दूं, पी पाई बोल दूं, तो क्या ये एलोट्रोप्स में हेल्प करेगा? तो आंसर इज यस। फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपने सबने देखा होगा, हेक्सागन्स होते हैं बहुत सारे। तो ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट हैज पी पाई डबल बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड्स। तो ग्रेफाइट में पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। ग्रेफाइट में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2। इसमें तीन सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और एक पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है। स्ट्रक्चर यू ऑल नो। तो यस, इट हेल्प्स इन एलोट्रोप फॉर्मेशन। ग्रेफाइट एक एग्जांपल है। लेकिन डी लिख दिया इसलिए गलत हो गया। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। तो ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर।